of gradient and its physical significance। ठीक है बच्चों, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे नोट कर सकते हैं, मतलब टिक कर सकते हैं ऐसे वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो इसे अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ये है क्या। देखो बच्चों, अगर आप बुक के अंदर जाएंगे तो आपको ग्रेडियंट की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ मिलेगा, और वो प्रूफ आपको दरअसल करना नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बस इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या वो पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास हम ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए। तो ग्रेडियंट ऑफ से देखो, वेक्टर ए का ग्रेडियंट तो नहीं निकलेगा, ये किसी स्केलर क्वांटिटी का ही निकलता है ना। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो बच्चों जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। जैसे आपका जो फाई है, सब फाई कैन रिप्रेजेंट ए सरफेस, है ना। सो ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो फाई इक्वल्स टू 0 मैं रिप्रेजेंट ए सरफेस, तो ये हो सकता है कोई सरफेस को रिप्रेजेंट करे। तो मान लीजिए कि ये सरफेस ये हो गया, सपोज दैट इट इज सम काइंड ऑफ सरफेस लाइक दिस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ना डेल फाई की, तो ये जो डेल फाई होता है ना, इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ये जो इसका जो डायरेक्शन होता है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करूं तो वो बेसिकली होगा ये। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये तो पता चल गया आपको कि इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे सरफेस का परपेंडिकुलर है। अब इसकी मीनिंग क्या होती है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। राइट, ये जो ग्रेडियंट है इसकी मीनिंग क्या होती है। सो बच्चों, दिस गिव्स द vector quantity whose magnitude gives maximum space rate variation of the scalar quantity phi। ठीक है, एट दैट पॉइंट। देखो बच्चों, ये जो ग्रेडियंट होता है ना जिसको हम ऐसे लिखते हैं, सो डेल अपॉन डेल एक्स आई, ठीक है, फाई प्लस ए डेल अपॉन डेल वाई फाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो ये जो क्वांटिटी है ना बच्चों, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें हर जगह पर आपको एक चीज़ दिख रही है ना, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू z। तो बेसिकली ये चीज़ हमें क्या देती है, बेसिकली क्योंकि ये तो हमारा स्केलर है, फाई तो हमारा स्केलर है ना, बट जब उस पर हम डेल ऑपरेट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमें ग्रेडियंट गिव्स अस ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये होता है मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ये उस स्केलर क्वांटिटी का मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पर बात करते हैं।
बच्चों फिज़िक्स में जो ग्रेडियंट है ये बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। तो जब हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट पर, तो हमें वही बताना है कि हम फिज़िक्स में ग्रेडियंट कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और ग्रेडियंट फाइंड करने से हमें क्या मिलता है। तो चलो मैं यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर U हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो हम फोर्स कैसे निकालते हैं, माइनस डेल यू, ये आपने पढ़ा होगा। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट है फोर्स है, तो इसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट फाइंड करके फोर्स निकाल सकते हैं। सो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर V हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, if this is the gravitational potential, ठीक है, तो अगर हम इसका ये करते हैं, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। सो वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी 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 वेल, ठीक है। अब देखो और भी चीज़ें आगे चलते हैं। अब हम एक फ्लो ऑफ मतलब टेम्परेचर पर बात कर लेते हैं। फ्लो ऑफ हीट में काफ़ी यूज़फुल है ग्रेडियंट, फ्लो ऑफ हीट में तो बहुत इजी है। जैसे हमारे पास एक रॉड है लाइक दिस, ठीक है, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, या इससे हीट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वी आर फ्लोइंग द हीट। तो यहाँ पर हमने कुछ से टेम्परेचर हमने दे दिया θ1, सपोज दैट यहाँ पर टेम्परेचर है θ1, यहाँ पर टेम्परेचर है θ2, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है, लेट सपोज दैट कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो हमारा x है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, वो सिंपली हो जाएगा θ1 माइनस θ2 अपॉन x, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाता है कि एक यूनिट डिस्टेंस पर कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ये पता लगाना है कि यहाँ से 2 मीटर दूरी पर कितना टेम्परेचर होगा, है ना। तो मैं इस पॉइंट पर टेम्परेचर निकाल सकता हूँ अगर मुझे ग्रेडियंट पता है। तो लेट्स अज्यूम दैट इट इज़ g। तो अब मुझे मालूम है कि यूनिट डिस्टेंस पर कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसको अगर मुझे निकालना है, सो इट इज़ सिंपली g इंटू 2 मीटर्स। तो मुझे इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो पता चल जाएगा। तो ग्रेडियंट जो है बच्चों बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं। तो यही एग्जांपल्स जब भी आपसे बोला जाएगा कि आपको ग्रेडियंट की फिजिकल मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है, तो आपको बेसिकली अपने एग्ज़ाम में यही लिखना है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका ग्रेडियंट फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अगर हम नेगेटिव ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। यही सिर्फ आपको बताना है। इन द सेम वे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो जब आपसे ग्रेडियंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बोला जाता है कि एक्सप्लेन करो, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर में भी हम ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये जो आज का लेक्चर है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।